साथियों नमस्कार। लूटपाट की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को मालूम है इस समय हर विभागों में लूटपाट मची है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे आपका पुलिस विभाग हो, चाहे आपका राजस्व विभाग हो। जनता जाए तो जाए कहाँ, न्याय मांगे तो मांगे कहाँ। आपने देखा होगा अभी मेरठ वाली घटना को कि सबसे बड़ा अधिकारी यानी एसएसपी, जहां लोग थक जाते हैं और जगह न्याय मांग करके जब वहां जाते हैं तो एसएसपी बैठा होता है, वहां न्याय करता है। डीएम, आईजी, एसपी, आईजी तक तो कोई जल्दी जाता नहीं है, एसपी एसएसपी तक जाता है। लेकिन वहां भी हमने देखा होगा घोर जातवादी एसएसपी जो न्याय मांग रहे हैं उन पे थप्पड़ बरसा रहा है। आखिर न्याय कब मिलेगा? अविनाश पांडे नाम आप सभी को मालूम है, ब्राह्मण के कुल खानदान से हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं हुआ। जो देखने को मिल रहा है घोर जातवादी यानी एससी समाज के लोग, अब उनके साथ अत्याचार होगा तो वो रोड पे भी नहीं दिखेंगे। ऐसा उन्होंने अपना रुतबा कायम किया है। कुछ लोग चूतिया टाइप के हैं, कमीने टाइप के हैं, उनको वो सिंघम नजर आ रहे हैं। जबकि आप सभी को मालूम है सिंघम किसे कहते हैं। सिंघम जो गरीबों की मदद करे, मजलूमों की मदद करे, और जो अपराधी हो, जो माफिया हो, उसको घसीटते हुए पकड़ के लाए और जेल में डाले, उसको सबक सिखाए, उसे सिंघम कहते हैं। ये नहीं है कि जो न्याय मांगने गया उसी को पीट दो, सिंघम कहलाओगे। ये तो शिखंडी हुआ। साथियों अभी आपने देखा बिजली विभाग में हमारा एक दोस्त है, उसने 70 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के रेट से, यानी 1000 का मकान है उसका, वो लगभग 87-88 हजार रुपए कनेक्शन का दिया है और उसको बांस की बल्लियों पे कनेक्शन दे दिया गया। सोचिए ये सरकार यहां तक आ चुकी है, इतनी गिर गई है, लगता नहीं है कि इस प्रदेश की कुर्सी और देश की कुर्सी पे कोई न्यायिक व्यक्ति बैठा है। ऐसा लगता है कि चोरों का गिरोह बैठ गया है। ये हाल हो गई है। अब बल्लियों पे आप दे रहे हैं 83-88 हजार रुपए एक कनेक्शन का, बिजली का, और आपको बल्लियों पे आपके घर तक कनेक्शन दे रहा है बांस की बल्लियों पे, यानी खंभा गाड़ा नहीं है। हमारे यहाँ लगभग लखनऊ में ऐसे ही हुआ है और अभी तक किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि वहां का जो है ये इतना बजट आया है और वहां पोल पे उनको कनेक्शन दे दिया जाए। अभी हमने सोलर लगवाया है। सोलर में आपने इस महीने आपने देखा कि सबके घरों में ओवरलोडिंग आ गई है। ओवरलोडिंग करके वहीं से, यानी ना कोई आएगा जांच करे ने, ना ही किसी प्रकार कितना आपके घर में यूनिट का खर्च है और कैसे कितना आपने सोलर लगवा रखा है। अब वहीं से भेज दिया हो, ये लूटपाट है। वहीं से उन्होंने भेज दिया और आ गया मोबाइल पे मैसेज कि इतना आपको भरना है। यानी किसी के पास 1000 आया है, किसी के 2000 आया है, किसी के पास जहां जीरो आना चाहिए, किसी के पास 5000 7000 आया है। शिकायत करने पे कह रहे हैं एप्लीकेशन दीजिए ठीक हो जाएगा। साथियों ये हाल है इस देश का। बाकी थानों में तो आप जान ही रहे हैं थानों की क्या कंडीशन है। थानों में आप गलती से मत जाइएगा। आपके साथ अन्याय हो तो सह लीजिए, और नहीं तो मारने भर की दम रखते हैं तो बदला लेने की दम रखते हैं तो बदला ले लीजिए। थानों में मत जाइए क्योंकि थानों में वही बैठे हैं। वहां उनको हर व्यक्ति लगता है कि कुछ लेके आया, कुछ दे के जाएगा। ऐसे लगता है कोई इन्होंने दुकान खोल रखी है और टकटकी लगा के निगाह गड़ाए हुए हैं। पॉकेट मार जैसे नहीं होते हैं रेलवे पे, वो आपकी जेब ही देखते हैं, उसी तरह थानों की हाल हो गई है। और भी कई ऐसे विभाग हैं आप जानते हैं, चले जाइए खाली, चाहे खारिज दाखिल हो चाहे जो हो, बस उनके पास चले जाइए, वो आपको लगेगा कि ये धन्ना सेठ आ गया, ये माल देगा। ये हाल हो गई है देश की। बाकी आप देख रहे होंगे इस समय एथेनॉल की क्या कंडीशन है। बिना टेस्टिंग के एथेनॉल उतार दिया गया।
आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। लोग लगातार यूट्यूबर जो हैं वो बोल रहे हैं, मीडिया में भी आने लगा है। और सोनम वांगचुक, मालूम है आपको सोनम वांगचुक, वो इस समय हंगर स्ट्राइक किए हैं, यानी भूख हड़ताल। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। वहाँ बच्चे हैं, बारिश में उन्हें टेंट नहीं लगाने दिया गया। पहले की सरकारें हुआ करती थी, जब कोई धरना प्रदर्शन करता था तो वहाँ का डीएम, वहाँ का एसपी जाता था हालचाल लेने, और मंत्री विधायक जिम्मेदार हुआ करते थे, वो भी जाते थे। और ऐसे लगता था कि कुछ इस देश में न्याय बचा है। लेकिन इस समय सोनम वांगचुक को पूछने कोई नहीं जा रहा, बीजेपी की तरफ से हाथ खींचे पड़े नहीं, जैसे लगता है कि ये विपक्ष में है, ये सरकार में होते हुए नहीं गए। कितने निर्दयी लोग हैं, इससे अच्छा अंग्रेज हुआ करते थे। एकदम समझ लीजिए, सोनम वांगचुक अगर हमारे बीच नहीं रहे तो इस देश में समझ लीजिए न्याय खत्म हो जाएगा। बच्चों के, आपके बच्चों के लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और भी अभी आपने देखा होगा बहुत से नेता जो आपके लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में सन्नाटा पसरा है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? न्याय क्या समाप्त हो चुका है? संविधान पैरालाइज हो चुका है? जवाबदेही नहीं बची है? आखिर क्या है? साथियों, मैं फिर वही कहता हूं कि लूटपाट की ये सरकार, निर्दयी की ये सरकार नहीं चलेगी। अब की बार उखाड़ फेंकिए आप सभी। और आप जानते हैं ये शासन सत्ता पे कब्जा कर लिए हैं। इन कैन प्रकरण ये सोचते हैं कि अब हमारा ही राज होगा, इसीलिए इनके अधिकारी कर्मचारी सब तानाशाही में हो गए हैं। इनकी तानाशाही यदि खत्म करना है तो आप सभी को एक होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और सत्ता को उखाड़ के फेंकना होगा। फिर संविधान राज स्थापित करिए, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा। आप अपने ही देश में गुलामों की जैसी स्थिति व्यतीत करेंगे। अंग्रेज थे वो तो चले गए, ये जाएंगे भी नहीं। तो आपको फिर वही सती प्रथा, फिर वही स्तन टैक्स, और भी ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो गले में हारी कमर में झाड़ू, एक जात की नहीं बंधी थी, फिर ये आपके बांध देंगे। देख रहे हैं आप, आवाज उठाने पे लोग हत्या कर दे रहे हैं। कानून का राज खत्म हो गया, लोगों के अंदर से डर खत्म हो गई। जो आवाज उठाएगा उसको ही जेल में डाला जा रहा है। कई ऐसे वीडियो आप सभी देख रहे होंगे, आ रहा है। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि लूटपाट की ये सरकार, भ्रष्टाचार की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो शेयर करिए, लोगों तक जानी चाहिए और लोग यूनाइट हों, एक हों। चुप मत बैठिए, जहां बोल सकते वहां बोलिए। चाहे आप 4 लोगों के बीच बैठे वहां बोलिए, चाहे आप वीडियो के माध्यम से वीडियो बना के डालिए, या फिर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा उसमें जाइए। जैसे हो सके वैसे ही विरोध करिए। आपका विरोध का तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं और आपका दिमाग यदि काम कर रहा है तो इस एथेनॉल से लेकर के जितने भ्रष्टाचार हैं उसको आप जो है अपनी आवाज उठा करके बुलंद कर सकते हैं। और इन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।